सजी सर को जय मसीह की, मुकेश पास्टर को भी जय मसीह की, और जितने भी राजस्थान के और पंजाब के जितने भी लोग हैं और भी कई जगह से नए लोग भी आज जुड़े हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ जब शेयर करता हूं तो उससे मुझे भी ब्लेसिंग मिलती है और दूसरे लोग भी ब्लेसिंग पाते हैं, और यही हमारा सबका मकसद होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि सब लोग आशीष पाएँ और यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन को समर्पित कर दें। पिछले हफ्ते में हमने बड़ा अद्भुत रीति से वचन सीखा था कि परमेश्वर ने कैसे हमें लेपालिक पुत्र होने के लिए चुना है, और वो गोद लेना उसके बारे में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें परमानेंट ये अधिकार दिया है यीशु मसीह के द्वारा। आज जब हम आगे बढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तो इसमें भी हम बहुत सी गहरी बातों को सीखेंगे। जैसे हमने पिछले हफ्ते उसके 5वें वचन में से सीखा था, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालिक पुत्र हों। तो बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सचमुच में परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग किया है। और एक सेवक का निशाना क्या है, सेवक का टारगेट क्या है कि लोग परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार को प्राप्त करें यीशु मसीह के द्वारा। ये सारा कुछ संभव हुआ यीशु मसीह के द्वारा। हमारा भी यही आगे आने वाले समय में यही परमेश्वर के सामने निवेदन है कि बहुत से बेटे बेटियां, हज़ारों लाखों करोड़ों प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त करें। तो अफीसियों की किताब का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं बार बार इसमें से बोलूँगा, जो पहले 3 अध्याय हैं ये हैं जो मसीह ने हमारे अंदर किया है, यानी कि अफीसियाँ की कलीसिया के बीच में, और जो 4थे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक है वो है कलीसिया को मसीह के लिए क्या करना है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा, चर्च में उनका जीवन कैसा, शैतान के साथ कैसे लड़ना है, आत्मिक युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये हम बीच बीच में मैं बार बार आपको बहुत सी बातें बोलता रहूँगा कि इफिसियों के 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्टों का अध्ययन करना है। तो आज हम पहले ही अध्ययन में जा रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस पवित्र समय में हम शुरू करेंगे 5वीं आयत से। आप अपनी बाइबल को निकाल के और इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय का 5वां वचन, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालिक पुत्र हों। तो यहाँ तक हमने पूरी रीति से सीख लिया था। 6ठा वचन जब हम सीखते हैं, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। तो बड़े ध्यान से सुनिए, जब हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, सेंत मेंत दिया, तो डेक बाइबल में जब इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ग्रहण योग्य बनाया। अब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में ऐसे लिखा है, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस बाई विच ही हैज़ मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलवड, यानी कि उस प्यारे में स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह में स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर ने हम सब को, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। तो जो हमने पहला वचन सीखा था कि उसमें प्रिय में पवित्र निर्दोष चुने गए परमेश्वर ने हमें कैसे स्वीकार किया, ये यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार किया। और यहाँ पर पौलुस जब इस बात के इस वचन को बोलता है कि उसके अनुग्रह से उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, तो पौलुस का मन जो है वो धन्यवाद से भर जाता है। और पौलुस हमें परमेश्वर के द्वारा उसकी संतान बनाने में उसकी बड़ी कृपा अनुग्रह के बारे में बताता है, जो तो उसका दिल पूरे मतलब आदर के साथ भर जाता है पौलुस का मन। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ अपनी महिमा में अनुग्रह के कारण किया है, और ये अनुग्रह, ये जो जितना भी अनुग्रह है वो परमेश्वर ने खुले दिल से दिया है, हमें एक्सेप्ट करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है वो खुले दिल से किया है।
अद्भुत रीति से। तो जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब मत्ती की इंजील उसका 3:17, तो उसमें लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो पुत्र जिसको अधिकार देता है उसको परमेश्वर ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है। लूका 3:22 में भी है और दूसरा पत्रस उसका 1:17 में भी है। तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र में हमें जो कुछ दिया वह मुफ्त में दिया है। उसका कारण क्या है कि परमेश्वर प्रेम और अनुग्रह से और दया से भरा हुआ है, परंतु वे पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने फजल के द्वारा, अपनी सारी बातों के द्वारा वो मनुष्यों को स्वीकार करता है। वो न्यायी भी है, वो पवित्रता का परमेश्वर भी है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर जो लोग यीशु के पास आते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा वो हमें ग्रहण करता है अपने बेटे बेटियां होने के लिए। इसलिए उसने पाप को दंड दिया जब उसने अपने पुत्र को सलीब पर मरने के लिए दे दिया। हमें ग्रहण कर ऐसे ही हम ग्रहण नहीं कर लिए गए। उसके पीछे क्या था? पुत्र का बलिदान था। पुत्र के द्वारा ये सब कुछ हुआ। जो मेरे पास फुल लाइफ बाइबल है उसमें लिखा है सेंट में, लेकिन जब डेक बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ग्रहण योग्य। परमेश्वर ने हमें फ्री में, जब इसको फ्री में शब्द बोलेंगे, मुफ्त में परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, तो उसका हमें गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो रोमियो की किताब उसका 3:24 और 26 तक पढ़ते तो क्रूस के द्वारा प्रभु ने ये बातों का न्याय किया कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर ने ये सारा काम कैसे किया? क्रूस के द्वारा। पहले से ये परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। उसका उद्देश्य था कि लोगों को स्वीकार करे। परमेश्वर के मन में था, परमेश्वर ने स्वीकार करना था, इसलिए यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, ताकि वो हमें ग्रहण करे। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है पुत्र के द्वारा वो सबको अपने साथ मिला रहा है। पुत्र के द्वारा ये सब कुछ संभव होगा। तो बाइबल जब पढ़ते हैं तो यीशु की मृत्यु, उसका जो हमें गोद लेना, मसीह के समानता में जाना, उसका उत्तराधिकारी बनना, ये सब कुछ ग्रहण करने के बाद हुआ। तो गोद लेने का दोहरा अर्थ था, एक वर्तमान के लिए, एक भविष्य के लिए। उसने ग्रहण तो किया है आज के दिन के लिए भी और आने वाले समय के लिए। हमें 2 समयों के लिए, 2 टाइम के लिए परमेश्वर ने क्या है? ग्रहण किया है। जैसे मतलब परमेश्वर के हम वचन को पढ़ते जाते हैं कि छोटा बच्चा जैसे उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता और जवान पुत्र कर सकता है, तो जब जवान पुत्र को बाप ग्रहण कर लेता है, उसको अधिकार देता है, तब वो ग्रहण योग्य कहा जाता है। तो परमेश्वर ने हमें ग्रहण योग्य बनाया है। कुलस्सियों की पत्री 1:12 में लिखा, पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इसे योग्य बनाया कि तुम पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी बनो। और उसने हमें स्वीकार किया है। यहाँ ग्रहण योग्य शब्द, जो 6ठा वचन हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, छोड़ नहीं दिया, ग्रहण कर लिया है। आज जब आप प्रार्थना करते हो, मसीह के पास आप आते हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वीकार किए गए बेटे बेटियां हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर ने आप और मुझे स्वीकार कर लिया है। हमें ये बात किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब उड़ाऊ पुत्र को उसके बाप ने स्वीकार कर लिया था तो वो बड़े भाई को पूछने नहीं गया कि मुझे स्वीकार कर लिया है या किसके। उसको शक नहीं था, उसको पता था कि मेरे बाप ने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो अफिसियों की किताब 2:14 में लिखा है, क्योंकि वे समय हमारा मेल है जिसने दोनों को एक बना लिया और हमारे बीच अलग करने वाली दीवार को ढा दिया, और उसने अपनी कृपा के द्वारा मसीह में हमें स्वीकार किया है। ये शब्द जो होता है ना, उसमें जो होता है ग्रहण योग्य शब्द, एक्सेप्टेबल। तो प्रभु ने हमें क्या किया? स्वीकार किया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा करंथियाँ उसके 5:14 में, यदि एक सब के लिए मरा तब सब मर गए। कैसे ग्रहण किया? इस पद को कोई छीन नहीं सकता। मतलब हमसे प्रभु ने ग्रहण हमें कर लिया, पिता परमेश्वर ने, ये कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कैसे किया? यदि एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। लेकिन उसके 15वें वचन में लिखा, जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिएं, उसके लिए जिएं जो सब के लिए मरा। अब यीशु मसीह के द्वारा हमें वो जीवन मिल गया है। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं। और जैसे पौलुस ने फिलेमोन को प्रोत्साहन दिया था, आप फिलेमोन की पत्री पढ़ें, 1 चैप्टर की है, इब्रानियों से पहले है वो। तो पौलुस ने क्या किया था? फिलेमोन को कहा था कि
तू उनेसिमुस को ग्रहण कर और जो कुछ भी उसके लिए बनता है मैं भर दूंगा। तो पौलुस उसके लिए, उसको ग्रहण करवाने के लिए, फिलेमोन के पास भेजने के लिए खुद उसकी कीमत देने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा आपको ग्रहण कर लिया है। अगर आप यहाँ पर वचन सुन रहे हैं तो एक बार अपना मुंह खोल के बोलें, प्रभु ने मुझे ग्रहण कर लिया है। मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग हैं जब दुआ करते हैं शंका में हैं। जब आपको एक बात पता लग गई कि प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके अधिकार में हैं, आप उसकी अथॉरिटी में हैं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो पौलुस ने फिलेमोन के पास भेजा था, वो क्या है, कबूल कर लिया गया, उसको निवेदन किया गया। तो यीशु भी हमारे लिए विनती करता है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, यीशु हमें आसरा देता है, यीशु हमारी सहायता करता है और यीशु मसीह के द्वारा हम स्वीकार होते हैं। तो डेक बाइबल में लिखा, यीशु मसीह में हमें सेंत में ग्रहण किया गया है और उसमें लिखा है, उसमें ग्रहण योग्य बनाया। और फुल लाइफ बाइबल में जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया, परंतु परमेश्वर हमें कब ग्रहण करता है, ये बड़ी सीखने वाली बात है। यहाँ हम छठे वचन का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें ग्रहण तो कर लिया, लेकिन कैसे करता है उसके लिए भी एक बात है। जब हम दूसरा करंथियाँ उसका 6 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे तो ग्रहण कैसे करता है, ऐसे ही नहीं उठा के किसी को भी ग्रहण कर लेता। ग्रहण करने का भी एक तरीका है जो बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, तो आप उसको अपने घर में जहाँ आप बैठे हो वहाँ भी पढ़ सकते हो। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु ने कैसे ग्रहण कर लिया? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे पिता को ग्रहण करता है, जो मेरे दास को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो ये एक रिलेशनशिप है। जब आप पास्टर के पास वचन सुनते हो, जब आप परमेश्वर के दास से वचन सुनते हो, आप दास को ग्रहण करते हो, आप सच मानते हो इस बात को कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है। जब परमेश्वर के दास बपतिस्मा का प्रचार करते हैं, जब यीशु मसीह की गवाही देते हैं, जब उसके पुनरुत्थान की बात करते हैं, जब उसके लहू के द्वारा मुक्ति की बात करते हैं, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो आप यीशु को स्वीकार कर लेते हो और यीशु मसीह के द्वारा आप पिता परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हो। तो परमेश्वर फिर आपको स्वीकार करता है, परमेश्वर फिर आपको ग्रहण कर लेता है। दूसरा तिमोथियस उसके 2:15 में लिखा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न कर। ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ग्रहण कर लिया है उसने, लेकिन इसमें आपका क्या हिस्सा है कि आपको भी कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। मुक्ति पाने के लिए हम कुछ नहीं करते, मुक्ति फ्री में है, वो प्रभु देगा। लेकिन हमें क्या करना है, वो है हमें उन बातों को छोड़ना है, उनमें से निकलना है। जैसे दूसरा करंथियाँ उसका 2:17-18 में पढ़ा कि तुम लोगों से निकलो। परमेश्वर हमें ग्रहण तो करेगा, लेकिन कैसे ग्रहण करेगा? अब देखिए, जब लड़की लड़के की शादी होती है तो लड़की अपनी सहेलियों को, अपने माता पिता के घर को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के तो लड़के के साथ चली जाती है। लड़का उसे ग्रहण करता है, उसको जब ग्रहण करता है तो वो उसके साथ रहती है। परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है, लेकिन हमें उसके साथ रहना है जिसने हमें ग्रहण किया है। याकूब की पत्री में भी लिखा है कि तुम उसके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, दीनता के साथ उस वचन को ग्रहण कर लो। ये आपका और मेरा हिस्सा है। प्रभु तो हमें ग्रहण करेगा, लेकिन हमें अपना हिस्सा भी जो बनता है वो देना पड़ेगा। और मत्ती की इंजील 10:40 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और मरकुस 10:15 में लिखा कैसे ग्रहण करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करना है। वचन में लिखा है, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया है, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। जो बालक की तरह प्रभु को ग्रहण करता है, स्वर्ग के राज्य को बालक की नहीं। मरकुस 10:15। तो यूहन्ना 13:20 में लिखा है, जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है।
तो ये रिलेशनशिप बनता है किसके द्वारा? एक तरफ मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण कर रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर ग्रहण करता है। यही है कि मजबूत संबंध, एक तरफा ग्रहण नहीं है ये। परमेश्वर ने गिरे हुए पापियों को और जो नरक में जा रहे थे उनको परमेश्वर ने स्वीकार किया, अपने पुत्र के द्वारा ग्रहण किया। लेकिन कैसे किया? जब उन्होंने पुत्र पर विश्वास किया, जब यीशु मसीह को उन्होंने अपना मुक्तिदाता माना। नीति वचन 19:20 में लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। फिर आप परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जब हम इफिसियों की पत्री में आगे बढ़ेंगे, उसके 1, 12, 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, जब तुमने सत्य का वचन सुना और उसके ऊपर विश्वास किया तो ये तुम्हारे उद्धार का कारण हो गया। तो प्रभु ने आपको स्वीकार करके ऊपर पवित्र आत्मा की स्टैंप लगा दी, तो आप प्रभु के हो गए हमेशा के लिए। रोमियो किताब उसका 15:7, तो जब प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है? वचन में लिखा, तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो जैसे यीशु मसीह ने तुमको ग्रहण कर लिया है। तो ये रिलेशन बनता ही जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या किया है? ग्रहण कर लिया है। तो हमें अब क्या करना है? दूसरे लोगों को ग्रहण करके परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के मार्ग में आगे लेकर जाना, उनको भी स्वीकार करके मसीह के पास लाना है। तो परमेश्वर ने क्या किया था? क्या हाबिल की भेंट ग्रहण की थी? कारण क्या था? उसकी भेंट में पवित्रता थी, सच्चाई थी। प्रभु आपको भी ग्रहण करेगा। अगर आपके बीच में कई लोग सोचते हैं कि लगता मुझे अभी ये अधिकार नहीं मिला, जहाँ प्रभु ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो फिर हाबिल की तरह बनिए। कैन की तरह बनेंगे तो कोई ग्रहण नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर हाबिल की भेंट ग्रहण की गई है तो उसमें क्या था? उसमें धार्मिकता थी, वो विश्वास था, विश्वास योग्य था, परमेश्वर का आदर करता था। तो जब हम यीशु का आदर करते हैं, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र के द्वारा ग्रहण करता है। अब एक मैं आपको बात बताता हूँ कि प्रभु परमेश्वर के वचन में जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात करते हैं तो उसके बाप ने कैसे ग्रहण किया? क्योंकि उस बेटे ने मान लिया था कि मैं पुत्र बनने के लायक नहीं हूँ। उसने अपनी गलतियों को माना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वीकार करे, परमेश्वर आपकी भेंटों को, परमेश्वर आपके दान को, आपके परिवार को, आपकी ज़िंदगी को ग्रहण करे अपने बेटे के रूप में, अपने वचन के अनुसार, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन के सारी बर्बादियों, सारी गलत कार्यों को छोड़कर मसीह के पास आना पड़ेगा। तो वो ग्रहण करना तुच्छ नहीं था। एक मैं आपको बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ। पहला राजा उसका 9-10, तो राजा सुलेमान ने जब भवन बनाया, परमेश्वर का घर बनाया, तो जो वहाँ का सोर का राजा हिराम था, तो उसने बहुत लकड़ियाँ, देवदारी की लकड़ियाँ, सोना चांदी, बहुत बहुमूल्य पदार्थ जो सुलेमान को दिए थे। तो सुलेमान ने क्या किया है? जब उसका पहला राजा 9:10 से 13 तक पढ़ते हैं, तो सुलेमान ने उसको 20 नगर दिए। 20 नगर जब दिए तो हिराम ने जब वो नगर में दौरा किया, वहाँ घूम के आया, तो उसने देखा, तो उसने एक बात कही कि ये कैसे नगर आपने मुझे दे दिए? तो उसका नाम रखा कबूल। कबूल का मतलब होता है निरर्थक, जैसे कि मुझे कोई ये पसंद नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं ग्रहण किया। उसने वो नगर ले तो लिए, लेकिन उसको पसंद नहीं थे। वो नगर ले तो लिए 20, लेकिन जब सुलेमान को उसने कहा ये नगर कैसे दे दिए, मुझे नहीं ये पसंद, तो उसने फिर सोना चांदी और भेजा। तो ऐसे नहीं प्रभु ने हमें ग्रहण किया। हम प्रभु को पसंद भी हैं। नहीं तो अब देखिए, जिस लड़की को कोई पसंद ना करे तो उसको कैसे शादी करवा लेगा उससे कोई बंदा? अगर प्रभु ने आपको ग्रहण किया है तो मेरे प्रियो, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको और मुझको गहरा प्रेम करता है। उसका प्रेम बहुत ही बहुमूल्य है। उसका जो अनुग्रह आपके लिए है बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। अपना मुंह खोल के बोले, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने मुझे ग्रहण कर लिया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जब आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये सारी बातें क्या है? संभव हो गई। तो बाइबल जब हम इसके वचन को आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो एक्सेप्ट की कर लिया परमेश्वर ने आपको, अब वो दुरकारेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। तो हमने ये वचन इफिसियों किताब उसका 1-6 पढ़ रहे हैं।
इसमें देखा है कि हमें यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य। अब देखिए परमेश्वर ने इसराइल को कैसे ग्रहण किया था। परमेश्वर ने कैसे इसराइल को ग्रहण किया था, अपने पुत्र की तरह। लेकिन वो गिर गए, परमेश्वर के मार्गों से फिर गए और वो उन्होंने अपने पुत्र होने का अधिकार खो दिया। जो उनके पास था सब कुछ खो दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया तो परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को, जो उसके थे ही नहीं, उनको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने पास ग्रहण कर लिया। वचन में लिखा, जो जाति मेरी नहीं थी उनको भी मैं अपनी कहूँगा, जो मेरे नहीं थे वो मेरे बन जाएंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये बातें जो कुरिन्थियों के किताब से लेकर आगे जब प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो ये बात आपको बार बार ग्रहण योग्य बात, ग्रहण योग्य शब्द मिलेगा। तो यहाँ अफीसियों की संगत को प्रभु ने ग्रहण कर लिया था। पहले वो किसके थे? पहले डायना की पूजा करते थे, अर्तमस की पूजा करते थे, गलत जादूगरियों में पड़े थे। तो ऐसी हालत में परमेश्वर ने क्या किया? उनको स्वीकार किया। परमेश्वर ने उनको अडॉप्ट किया, गोद लिया, अपने ग्रहण करके उनको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया। चर्च जो है जब अधिकार समझता है, इस बात को समझ लेता कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, तो मेरे प्रियो आज विश्वासी जब इस बात को नहीं ना समझते, फिर वो दर दर भटकते हैं। कभी इस चर्च में जाएंगे, कभी तेल मांगेंगे, अनॉइंटिंग तेल मांगेंगे, कभी इधर से दुआ करा लो, कभी उस पास्टर से दुआ करा लो। जब आपको प्रभु ने ग्रहण कर लिया तो आप सीधा उससे दुआ मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है। जब एक लेडीज़ और जेंट्स जब पास्टर के सामने निकाह होता है, उसके शादी पड़ी जाती है, तो लड़की बोलती है, मैं तुझे अपना पति कबूल करती हूँ। पति बोलता है, मैं तुझे अपनी पत्नी कबूल करता हूँ। उसके बाद वो उसकी जितने चीज़ें हैं वो सारी पत्नी की है, और जितनी चीज़ें पत्नी की है वो सारी। तो यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, एक दूसरे को अपना दुख सुख बता सकते हैं। अब वो दोनों वाचा में बंध गए हैं। तो परमेश्वर तो अपनी वाचा में बंध गया अपने पुत्र के द्वारा, उसने आपको स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कैसे हो गया? जब आपने अंगीकार किया, आपने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने जब प्रभु को ग्रहण किया। तो यहाँ जो अफीसियों की संगत थी, उनके लिए परमेश्वर का दास पौलुस है वो बहुत बड़े अनुग्रह से भर जाता है। वाह, परमेश्वर का कितनी महिमा हो, उसके अनुग्रह के धन की, है ना, अनुग्रह के धन की। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको कई प्रकार के धन की बात बताऊंगा। वो नहीं जिसके पीछे आज विश्वासी भागते फिरते हैं ना। जैसे कई लोग कहते हैं इतना धन मिल जाएगा आपको, इतना पैसा मिल जाएगा। वो नहीं, ये अनुग्रह का धन है जो आपके ऊपर खर्चा कर दिया है परमेश्वर ने, कृपा का धन है। वो आगे हम सीखेंगे। तो परमेश्वर ने हमें स्वीकार करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, पुत्र के द्वारा हमें ग्रहण करता है। अगर आप मसीह में हैं तो यहाँ अफीसियों की किताब आप पढ़ रहे हो, तो जितनी बातें परमेश्वर ने की है सारी पुत्र में की है। उसका पहला अध्याय एक एक वचन में जितना भी हम सीखेंगे उसमें एक ही बात है कि यीशु मसीह के द्वारा आप स्वीकार किए गए हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बपटिज्म लिया है, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। अगर आपने उद्धार पाया है, मसीह में चल रहे हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो ये इस बात की पूरी प्रमाणिकता है कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर ग्रहण करता है। उसने कितने लोगों को ग्रहण किया? पहले दिन 3000 को, इतने लाखों लोगों को ग्रहण कर लिया है। आज मैं और आप जितने भी इधर बैठे हैं, प्रभु ने हमें ग्रहण कर लिया है। और जितने लोग इधर बैठ के अगर किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज ही कीजिए। आज ही अपना फैसला लीजिए कि अगर प्रभु मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की पसंद है, यीशु मसीह के द्वारा हमें ग्रहण करें। वो ठुकराता नहीं किसी को। इतना दया से भरा परमेश्वर, इतना अनुग्रह से भरा परमेश्वर, इसलिए हमें कभी भी मसीह को छोड़ना नहीं है। उसने हमें ग्रहण कर लिया है और वचन में लिखा है, हम चाहे बेवफा हों लेकिन वो कभी बेवफा नहीं होगा। उसने एक बार आपको ग्रहण कर लिया, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ेंगे कि जब वो आपको उसने ग्रहण कर लिया, उसने आपको चुन लिया, आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया, तो फिर वो कैसे मिल गया? अब मान लीजिए आप जब दुकान पे सब्जी लेने जाते हो तो आप सब्जी खराब को तो नहीं ग्रहण करते ना, तो कपड़ा जो खराब होता है उसको ग्रहण नहीं करते।
किसको ग्रहण करते? जो साफ़ हो, अगर सब्जी अच्छी हो तो उसको आप ग्रहण करते, अपने थैले में डाल लेते। तो परमेश्वर किसको ग्रहण करता है? जो पाप से मुड़ता है, जो गंदगी से मुड़ता है। तो अफीसियों की संगत जो थी, जब पहले दिन उन्होंने पौलुस के सामने खड़े हुए लोगों, जब परमेश्वर का वचन सुना उन्होंने, तो पौलुस ने एक बात पूछी उनको, क्या जब तुमने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा पाया? तो कहते हैं हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। तब पौलुस ने उनको कहा, अब मैं तुम्हें सही मार्ग बताता हूँ। तो फिर मसीह में सारी बरकतों के बारे में उनको सिखाया गया, बताया गया। पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में हुआ और वो लोग ग्रहण किए गए। प्रभु ने कैसे, ये शब्द मैं जो ग्रहण योग्य बोल रहा हूँ, तो मैं यहूदियों के लिए नहीं बोल रहा। ये जो अफीसियों कलीसिया है, अन्य जातियों का भेद जो पौलुस के ऊपर खोला गया है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। गैर कौमों को परमेश्वर ने कैसे ग्रहण किया। जो यहूदी थे वो अन्य जातियों को स्वीकार नहीं करते थे। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के निकट जाने का अधिकार उनको नहीं था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, वो बीच में विरोध वाली, वैर विरोध वाली जुदाई की दीवार को तोड़ दिया प्रभु ने। उनके बीच में दीवार थी, अफीसियों के लोगों के बीच में, परमेश्वर के बीच में यहूदियों के साथ एक दीवार खड़ी है, लेकिन यीशु ने उसको तोड़ के सबको स्वीकार कर लिया। सबको वो बेटे बनाने का अधिकार देता है। आज सारी जातियों में, जितनी भी दुनिया में जातियां हैं, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा सबको स्वीकार करता है। तो कैसे करता है, किस तरीके से वो स्वीकार करता? आइए अफीसियों की किताब उसका 1 अध्याय का 7वां वचन से शुरू करेंगे। अफीसियों की किताब उसका 1 अध्याय का 7वां वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो, ये बहुत सुंदर वचन है। तो अपना मुंह खोल के बोलें, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा। ये बहुत अद्भुत वचन है। मैं यहाँ पर आपके लिए दुआ करूँगा, इसके बाद जब इस वचन को ख़त्म करूँगा। बंधन परमेश्वर तोड़ेगा इस वचन के द्वारा। उसके लहू में इतनी सामर्थ है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, कहीं भी जहाँ उसके लहू पर विश्वास किया जाता है, वहाँ बंधन टूटते हैं। जहाँ अद्भुत काम हो गए जब उसके लहू के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो वचन में लिखा है, हमको उसमें, यानी कि अफीसियाँ के लोगों को, पौलुस को, आपको, मुझको, उसमें मतलब यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा। तो परमेश्वर ने कैसे ग्रहण किया? लहू के द्वारा आज़ाद करा के, लहू के द्वारा छुटकारा दे के। और फिर वचन लिखा, छुटकारा अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपना मुंह खोल के बोलिए, अनुग्रह का धन। जो पैसा परमेश्वर ने आपके ऊपर खर्च किया ना, वो दुनिया का धन नहीं है, वो कृपा का धन है। और जब हम उसके आगे बढ़ेंगे तो उसमें वचन में लिखा है, वो दया का धनी है। इतना बहुमूल्य धन उसने आपको और मुझको छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उसमें से पहला धन है अनुग्रह का धन और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। आइए हम कुछ गहरी बातों को सीखें। छुटकारा शब्द जो है, इसे एक अपोलुट्रोसिस शब्द से लिया गया है। APOLUTROSIS, अपोलुट्रोसिस शब्द से लिया गया है। तो इसका अर्थ है दासत्व की स्थिति से छुड़ाना, मतलब कीमत दे के स्वतंत्र कर देना, किसी चीज़ को कीमत दे के आज़ाद कर देना। तो यूनानी धर्मशास्त्र में भी छुटकारे में एक शब्द, उसका उपपद इस्तेमाल किया गया है, जिसका मूल अर्थ है रिडेम्पशन, द रिडेम्पशन, अर्थात वे छुटकारा जिसकी उम्मीद और चाह की जाती थी और वे मिल गया। और इस्राएल के छुटकारे की बाट कितने लोग जो रहे थे और उनको मिल गया। परमेश्वर ने उनके बीच में जो लोग इंतज़ार करते थे, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया उसके लहू के द्वारा। तो पहला कुरिन्थियां जब उसका 6 का 20 पढ़ते हैं, 19-20, तो वहाँ पर पौलुस उनको बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तुम दाम दे के छुड़ाए गए हो। देखिए, हर एक विश्वासी इधर जितने भी बैठे हुए ना, फ्री में नहीं हो। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू की कीमत दी है। इसलिए कई लोग ना बड़े घसे पिटे से रहते हैं, उनका मुंह उतरा रहता है, चेहरा उतरा है, चर्च में भी उदास है, पास्टर को भी उदास कर देते हैं कई वक्त कई लोगों को। अरे आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है,
अपनी कीमत को चाहिए, आपकी कीमत इतनी बड़ी है। तभी तो पतरस बोलता है, कहता तुम्हारा जो उद्धार है ना, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी बहुमूल्य मोतियों से नहीं हुआ, यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। अपने हाथों को उठाएं और बोलें, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। उसी लहू के द्वारा प्रभु ने इतनी कीमत, इतनी बड़ी कीमत प्रभु ने आपको देकर आज़ाद करवाया, उसी के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। अगर यहाँ पर कोई भी इधर यूट्यूब में जूम मीटिंग में बैठकर आप वचन सुन रहे हो, ये मैं नेट पे भी डालूंगा, जितने भी लोग इस वचन को सुने, अगर बदरू से जकड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में आप छुटकारा पाएंगे। अगर आप पाप के बंधन में जकड़े हैं, तो यीशु के लहू में इतनी पावर है कि वो आपके हृदय को हर एक बर्बादी से शुद्ध कर सकता है, उसी में छुटकारा है। यीशु मसीह ने हमें दाम देकर छुड़ाया है, इसलिए हमें अपने शरीरों से परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा धन खर्च कर दिया गया है, बड़ी कीमत चुकाई गई है विश्वासियों की। आप बहुमूल्य हो। और लेवी व्यवस्था 17:11 में हम देखते हैं कि शरीर का प्राण लहू में रहता था, और वचन में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। तो लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, लहू के द्वारा हमें आज़ादी मिली है। तो इसमें ऐसा लिखा है उर्दू की बाइबल में, हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी और उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक मिली है। तो इंग्लिश में जब हम किंग जेम्स में पढ़ते, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड द फॉरगिवनेस ऑफ सिन अकॉर्डिंग टू द राइचस ऑफ हिज ग्रेस। तो बड़े ध्यान से सुनिए, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किसके लहू के द्वारा? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कौन सा धन इस्तेमाल किया है? अनुग्रह का धन। तो इफिसियों की किताब को जब पढ़ेंगे, इसमें और कई जगह में कितने प्रकार का धन है जो हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए खर्च कर दिया है। तो वचन में इफिसियों की किताब एक साथ कहता है वो अनुग्रह का धन है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर खर्च किया है। उसके बाद क्या है? 1:18 में पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। जब आप लिख रहे हो तो लिखो, एक साथ बोलता है अनुग्रह का धन। इफिसियाँ 1:18 बोलता है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। 3:8 बोलता है मसीह का अगम्य धन। अगम्य बस बंदे की समझ से परे, गहराई, बड़ा मतलब जो सोच से परे है, अगम्य धन। उसके बाद है जब उसका 3:16 पढ़ते हैं मसीह महिमा का धन, और उसके पढ़ते हैं उसकी भलाई की कृपा का, भलाई का धन, जैसे उसकी दया का धनी है। बुद्धि और ज्ञान का धन, रोमिया 9:23 और इफिसियाँ 2:4 में पढ़ते हैं उसकी भलाई का धन। रोमिया 11:33 पढ़ते हैं बुद्धि और ज्ञान का धन, और फिलिपियाँ 4:19 में पढ़ते हैं महिमा का धन। तो पौलुस रसूल क्या बोलता है उनको? मेरा परमेश्वर भी उस महिमा के धन से आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र दास दासियों, प्रभु के पवित्र जनों, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के धन से तृप्त करता है। तो यहाँ पर 7वें वचन में हम पढ़ रहे हैं उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और लास्ट में हम जब उसका पढ़ते हैं कुलसियाँ 1:27, तुम में मसीह के भेद की महिमा का धन। कुलसियाँ 2:2, परमेश्वर के उस भेद की समझ के पूर्ण आश्वासन का धन, पूर्ण आश्वासन का धन। इब्रानियाँ 11:26, मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के भंडार से, मिस्र के भंडार से उसने उत्तम जाना। किसने? मूसा ने। वो उस बड़े धन की ओर, बड़े उसे महिमा वाले धन की ओर ध्यान लगा के मूसा बैठा था, इसलिए उन्हें संसार के धन को ठोकर मार दी। अगर आपको कोई भी विश्वासी जहाँ प्रचारक आपको दुनिया में प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करता है, तो मेरे प्रियो चौकस रहो। हमारी प्रॉस्पेरिटी इफिसियों की किताब से शुरू होती है। बड़े ध्यान से सुनिए, इफिसियों की किताब में लिखा है तुम्हें आत्मिक बरकतें देता है। परमेश्वर के पुत्र होना आत्मिक धन है। परमेश्वर के पुत्र के यीशु के द्वारा, लहू के द्वारा छुड़ाए जाना, ये आत्मिक बरकतें हैं। छुटकारा आत्मिक है।
यही हमें सीखना है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, लहू की कीमत को समझेंगे, उस अगम्य धन को समझेंगे, तो हमें वो कैसे प्रभु ने दिया, लहू के द्वारा। वचन में लिखा उसके लहू के द्वारा हमें, उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है, छुटकारा मिला है। कैसे मिला है, उसके अगम्य धन के अनुसार, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, उसके महिमा वाले धन के अनुसार। तो ये है कलीसिया का छुटकारा देने वाला जीवित लहू। वो धन आपने खर्च किया, उसी धन के पीछे बड़े बड़े चेलों ने अपने घर बार छोड़ दिए, बड़ी बड़ी नौकरियों को ठोकर मार दी। हमारे बीच में परमेश्वर के दास फायर मैथ्यू, इतनी बड़ी जॉब को ठोकर लगा दी। मिशन इंडिया में कितने दास हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जॉब को छोड़कर सेवकाई को अपना लिया। किस धन के लिए? क्या उनको भी पैसे मिलते? थोड़े में भी गुजारा करके खुश हैं, क्योंकि उनको अगम्य धन का पता लग गया है, उन्होंने वो पा लिया। तभी तो परमेश्वर ने कहा था मरियम को, मरियम और मार्था को, कहता है मार्था तेरी बहन ने जो पा लिया ना, उसे कोई नहीं खो सकता। मेरे प्रियो, हम दुनिया में क्या लेके जाएंगे? संसार में जितना कमाया है ना, तो उपदेशक की किताब आप बड़े ध्यान से स्टडी कर लो, सब की अकल टिकाने आ जाती जब उसको पढ़ते हैं। तो फिर तो जितने भी लोग हैं सेवकाई करने लग जाएंगे। तो वहाँ इतना बड़ा अमीर व्यक्ति वो बोलता है ना तो दुनिया में कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा, मैं इतना कुछ पाके भी कहता हूँ कि सब कुछ व्यर्थ है। एक ही बात उसने जोर दी है, वो है कि तू परमेश्वर का भय मान, उसके मार्गों में चल। तो जो अफीसियों की संगत थी, उसको यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। तो यीशु के लहू में ये छुटकारा है, यही वे मूल्य है जो उसने अपने अनुग्रह को प्रकट करने और पुत्रों के रूप में हमें अपनाने, लिपालक पुत्र बनाने के लिए चुकाया है। रोमियो की किताब उसका 3:24 से लेकर 25 तक, 8:23 तक, पहला कुरिन्थियाँ उसका 1:30, कुलस्सियाँ 1:14, इब्रानियाँ 12:15 और प्रकाशित वाक्य उसका 5 और उसका 9-10। यीशु के लहू के बारे में, जब यीशु के लहू के बारे में हम बात करते हैं तो 12वें अध्याय में लिखा है संतों ने कैसे युद्ध लड़ा, यीशु के लहू के द्वारा शैतान को जीत लिया। लहू सिर्फ हमें छुटकारा नहीं देता, विजय भी देता है, फतेह भी देता है। और वचन में लिखा है कि उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। अब एक वचन मैं और पढ़ूंगा आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, और आप भी अपनी बाइबल को खोल के पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैं पढ़ूंगा, आप भी साथ में पढ़ के परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। उसका 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वे हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से आज़ाद कर दिया है। आपके परिवार के, आपके, मेरे लिए, इस पूरी पृथ्वी के सारे गुनाहगारों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहा दिया है। आपको लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा मिलेगी। आपको परमेश्वर ने नया जीवन दे दिया है। यीशु के लहू में इतनी पावर है कि कोई भी पाप हो प्रभु उसको दूर कर सकता है। वचन में लिखा बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर देगा उसका लहू। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ता हूँ, कुलस्सियों की पत्री में। तो परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहता है कि हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। तो परमेश्वर का जो पवित्र वचन जो हमें इस रीति से कहता है कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। और 14वें वचन में लिखा है जिसमें हमें छुटकारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बड़े ध्यान से पूछिए, अब अगर आप चर्च में जाते हो, चाहे आज आप चर्च में आए हो, चाहे आपको 10 साल हो गए, अगर कोई भी बंदा आपको कहे कि आपको चर्च में जाके क्या मिला, तो फिर आपको ये जवाब देना है, मुझे अपराधों की क्षमा मिली है। यही है आपकी गवाही। ये नहीं हम तो यीशु मसीह के पीछे आ गए, हमें गाड़ी मिल गई। गाड़ी का क्या है भैया, एक दो बार ठुक गई तो वो तो भाई ख़राब हो जानी है, उसके बाद फिर रोते रहना गाड़ी को देख के।
आप कहेंगे मुझे तो बच्चे दिए, तो बच्चे ने छोड़ दिया, तो फिर आप लोगों को बताते फिरोगे कि प्रभु ने बच्चे अच्छे नहीं दिए, है ना। तो भाई बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप सही गवाही दोगे ना, दूसरे लोग यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आज प्रचार में यही गड़बड़ होती है कि लोग चर्च में आते, जबकि हम यीशु मसीह के पास है, प्रभु ने सब कुछ दिया है। जिस दिन उसने यूब की तरह ले लिया ना, तो फिर आप भूल ही जाओगे फिर चर्च में आना। कई लोगों को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा कि गवाही दो कि मुझे चर्च में आके पापों की क्षमा मिल गई है। मैं दावा करता हूँ इस बात का, ये मेरा हक है, मुझे परमेश्वर ने दे दिया, मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ, मुझे यीशु के लहू ने खरीद लिया है, मेरी कीमत बहुमूल्य है। मैं काला हूँ चाहे गोरा हूँ, चाहे मैं कम पड़ा हूँ, चाहे मैं बड़ा हूँ, चाहे छोटा हूँ, कोई भी हो, मेरी कीमत के ऊपर अगम्य धन खर्च कर दिया है, मैं सुधार नहीं रहा। ये घमंड के साथ कहें, ये गवाही दें। वचन में क्या लिखा है, हमें उस जिसमें हमें छुटकारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्षमा मिल गई आपको हर एक पाप से, जो भी आपने किए हैं, एक नहीं किया, हजारों ही कर दिए, लेकिन सबसे प्रभु ने क्या कर दिया, आपको आज़ाद कर दिया। अपना मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह के लहू की जय। मैंने नेट में गीत डाला हुआ है, यीशु दे लहू दी जय, और वो आप सुने। बहुत से प्रभु के दास दासियाँ, अर्नस्टमाल जी के जो गीत हैं उसमें इसी बात के ऊपर फोकस किया। अभी तक मेरे ख्याल से दुनिया में इतने कलाकार नहीं मैंने सुने, इंग्लिश गीत तो मुझे नहीं सुने मैंने, लेकिन जो हिंदी गीत मैंने सुने, अर्नस्टमाल जी ने जितने भी गीत गाए हैं उसमें से एक गीत उन्होंने गाया है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। बहुत बड़ा अद्भुत गीत है, सुनेंगे आज़ाद हो जाएंगे आप बंधनों से। छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, निजात यीशु के लहू के द्वारा है। अगर आप बदरू के जकड़े हुए हैं, अगर आप किसी बंधन में जी रहे हैं, यीशु का लहू आपको आज़ाद करेगा। यीशु के लहू के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। कई पाप हैं जिनके साथ हम लड़ते हैं, हम उनको जीत नहीं सकते, लेकिन यीशु का लहू हमें आज़ाद कराएगा। कितने चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए, एक भी चमत्कार जो है फिर उनको बदल नहीं पाया, लेकिन जिस दिन उनके घरों पे लहू लग गया, उस रात परमेश्वर ने सबका मुंह बंद कर दिया। प्रभु ने कहा, आज की रात जब जिन घरों के ऊपर लहू लगा होगा, जब मैं वहाँ से गुजरूंगा, जब मैं वहाँ से जाऊंगा, तो क्या होगा, मैं इस्राएलियों को आज की रात आज़ाद कर दूंगा। अगर आज की रात आप प्रचार सुन रहे हैं, यीशु मसीह का लहू आपको आज़ाद करेगा, यीशु का नाम आपको आज़ाद करेगा, उसका पवित्र लहू आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। अगर आप किसी बंधन में जी रहे हैं, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। उसके लहू के द्वारा आपका माइंड, आपका दिल, आपके विचार अच्छे हो जाएं। अगर कोई ऐसा विचार आपके जीवन में आ रहा है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, तो जैसे एफिसियों की संगत को प्रभु का दास बोल रहा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या है। तो क्या मिला है छुटकारे में? क्या मिला है भैया? अपराधों की क्षमा। छुटकारे में क्या मिला है? अपराधों की क्षमा। बीमारियों से भी आज़ादी मिल गई है, बदरूहों से भी आज़ादी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बरकत जो आपको मिली है वो है पापों की क्षमा। अपना हाथ उठाएं और अपने घर में बोलें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो कि आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। तो दाऊद क्या बोलता है भजन 32 में, है ना, क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके पापों को परमेश्वर माफ़ कर दे और उसके अपराधों का लेखा ना ले। और वचन में यही बात हमें सीखनी है, आपका लेखा नहीं लिया जाएगा। आपको परमेश्वर ने न्याय से बाहर निकाल दिया है, आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आज़ाद कर दिया, पर शर्त एक है कि अंत समय तक उस लहू के द्वारा साफ होते जाएं। ये तो डायलिसिस होएगा आपका, जिस दिन आप ग्रहण करते हो, धीरे धीरे करके शुद्ध होते जाते हो उस लहू के द्वारा। वचन में लिखा है कि अगर हम पाप करें तो ऊपर हमारे लिए एक बैठा है, वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सबका उद्धार करता है। जब हम उसके नाम के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते तो उसका लहू जो है हमें शुद्ध कर देता है, हमें आज़ाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कुछ और पढ़ूंगा। यीशु मसीह में छुटकारा है, लहू की कीमत है। छुटकारे में सबसे पहले पापों की माफ़ी है, और वचन में लिखा रोमियो 6:14 में, पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी। और जैसे जज अगर किसी को माफ़ी दे दे तो उसको जेल से छुटकारा मिलता है, और साथ साथ में क्या मिलता है, माफ़ी के साथ साथ उसको आज़ादी मिलती है, परिवार, घर, लोगों के साथ संबंध, सब कुछ उसको मिलता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह असीम है, तो फिर माफ़ी भी असीम है।
माफ़ी भी थोड़ी नहीं है। अगर उसका अनुग्रह का धन असीम है तो फिर माफ़ी भी बहुत बहुतायत में परमेश्वर ने दे दी है। तो नए नियम में छुटकारे शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की खातर बलिदान चढ़ा के उसको उसके पापों से आज़ाद करा देना। तो यही हमारी मुक्ति का एक पहलू है, यही हमारे पापों की क्षमा का एक पहलू है। तो माफ़ी का अर्थ है परमेश्वर के न्याय से मुक्त हो जाना, सिद्धीपक जीवन को प्राप्त करना, सदा के जीवन को प्राप्त करना। अब जब कोई बार आपको पूछे कि आपको चर्च में जाके क्या मिला, तो मुंह खोल के बोलना, मुझे परमेश्वर ने अपनी गोद में ले लिया, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा बना लिया, मैं परमेश्वर का पालक पुत्र हूँ, है ना। मुंह ऐसा मुंह करके ना बोलना कि बाद में बोलेंगे हमने नहीं बनना यीशु मसीह के बेटे। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब संसार में उनका चेहरा देख के लगता नहीं कि यीशु मसीह के बेटे हैं, है ना। चर्च में आते हो, प्रभु के बच्चों के चेहरों के ऊपर जलाल होता है। जो सामरी औरत थी ना, जब पापों में मरी हुई थी तो कोई उसको पूछना नहीं था, लेकिन जब वो जलाल से भर के गई, पवित्र आत्मा का वो जल पी के गई, तो सबको पता लग गया कि अब इसमें कोई ना कोई है खासियत बात। जब जो बंदा लहू से धुला होता है ना, उसका जीवन पता लग जाता है। बड़े ध्यान से सुनिए। तो छुटकारे में क्या मिलता है? माफ़ी मिलती है और पापों की प्रभुता से आज़ादी मिल जाती है। और फिर एक और काम मिलता है, प्रभु पक्की स्टैंप लगा देता है उसका। 1:13 का जब हम अध्ययन करेंगे तो वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की शाप, जो कच्चा माल था उसको पक्का कर दिया। पहले पक्के बेटे नहीं थे, अब पक्के हो गए। पक्के कैसे हो गए? पवित्र आत्मा की शाप लगा दी उसने। और पवित्र आत्मा का दान का उल्लेख जो है वो हमारे उत्तराधिकार की एक शपथ, एक गारंटी है, एक अग्रिम राशि के रूप में वो हमें दिया गया है। छुटकारा परमेश्वर ने दे दिया है, लेकिन छुटकारे के साथ साथ हमें पक्की स्टैंप लगा दी है पवित्र आत्मा की। तो वचन में छुटकारा जो है क्रूस पर हुआ, जब मसीह के लहू से हमारी छुड़ौती की कीमत हुई। तो अभी हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि हम इसमें और सीख पाएँ, सारी आयतों को हम कवर कर पाएँ। तो पहली बात जो हमें मिलती है वो है क्षमा। तो क्षमा कब होती है? प्रभु ने तो छुटकारा दे दिया, सलीब के ऊपर बहे हुए लहू को 2000 साल हो गए हैं, छुटकारा उस वक्त ही दे दिया था, लेकिन क्षमा कब मिलती है? अभी हम फिर इफिसियों में आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। एक ही वचन का अध्ययन करेंगे, 7वें वचन का। तो ऐसे लिखा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, छुटकारा तो प्रभु ने दे दिया, यीशु के लहू में 24 घंटे आज़ादी है, कोई भी ले सकता है। लेकिन कब मिलती है क्षमा? कब मिलती है? क्षमा तब होती है जब पापी लोग पश्चातापी होकर विश्वास के रूप में, विश्वास करके एक विश्वासी के रूप में यीशु मसीह में आके बपतिस्मा लेते हैं। तो पतरस ने जब प्रचार किया था तो लोगों का दिल छिद गया था। तो ये एक अंदरूनी बात उनके अंदर जो बदलाहट देखी गई। कैसी बदलाहट देखी गई? बड़े ध्यान से सुनिए। तो वचन में लिखा, उनके दिल छिद गए जब उन्होंने यीशु के लहू के बारे में सुना, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सुना, जब यीशु के आगमन के बारे में सुना, या भी यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे के बारे में सुना, तो लिखा उनके दिल छिद गए कि यीशु मसीह का मरना जो था वो तो हमारे लिए था। तब वो समझ गए कि बेशक हमने गलती किया, लेकिन अब इस गलती को मानने का समय आ गया। तो जब उन्होंने पतरस को कहा फिर हम क्या करें, तो पतरस ने कहा तुम आप अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब उनको क्या मिल गई? ये चौथी ब्लेसिंग है, इसको इंग्लिश में बोलते फॉरगिवनेस। क्षमा मिल गई, मुआफ़ी मिल गई। तो लेवी व्यवस्था 16:21 में क्या लिखा है? जैसे वो बकरा जो पाप लाद कर जंगल में भेजा जाता था, तो लोगों को क्या मिलती थी? क्षमा मिलती थी। मेरे प्रियो, यीशु ने आप और मेरे सारे गुनाहों को प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर उठा लिया है। कोई हमें कुछ भी बोले, चाहे हम राजस्थान में रहें, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में भी रहें, हमारे पास एक बड़ी बरकत है, वो है पापों की माफ़ी, जो हमें किसी से नहीं मिल सकती और किसी से मांगना भी नहीं है। माफ़ी सिर्फ एक ही दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। तभी जब अधरंगी को प्रभु यीशु ने चंगा किया था ना, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज तुम जान लोगे कि पाप माफ़ करने का अधिकार किसके पास है।
तो फिर आपने जब यीशु को ग्रहण कर लिया, आपके पाप को परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। तो पहली बरकत आपको छुटकारे में मिल गई है, पापों की क्षमा। भजन संहिता 103 के 12 में लिखा है, उद्यानचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। जो लोग यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो प्रभु इतनी दूर फेंक देता है, फिर आपको डरने की कोई जरूरत। शर्त यह है कि आप वो बात दोबारा ना करें। अगर आप आज़ाद किए गए हैं तो आपको छुटकारा प्रभु ने दे दिया है। उद्यानचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर प्रभु ने हमारे गुनाह कर दिए हैं। तो मिका की किताब 7:9 में, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यशायाह 43:25, अपने नाम के निमित्त वे तेरे अपराधों को मिटा डालता। मत्ती 20 उसका 28, बहुतों की छड़ौती के लिए, यानी कि बहुतों के पापों की क्षमा के लिए यीशु ने अपना लहू बहा दिया। आप जब प्रभु भोज में जाते हो तभी तो बाइबल में लिखा है कि जांच करो अपनी और जांच करो उस वेदी की जिसके पास तुम आए हो। जानबूझ के गलतियां करके उस वेदी के सामने बिना जांचे हम बैठ जाएंगे तो बाइबल में लिखा उस लहू के दोषी हो जाएंगे। और कुरंथिया के कई लोग मर गए थे और कई लोग बीमार पड़ गए थे जब उन्होंने लहू की उस वैल्यू को नहीं समझा। क्षमा मिल गई है लेकिन क्षमा में बने रहना है। अफीसियों की संगत को यह बरकत मिल गई थी, परमेश्वर ने ऐसी आशीष दे दी थी, वो आशीष आपके पास है। अपना हाथ उठाएं और बोलें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मेरे पास पापों की क्षमा है ना। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, क्षमा मिल गई है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो। भजन संहिता 32 के अनुसार आप आशीषमयी हो, या आपको प्रभु ने क्षमा कर दिया है ना। तो आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बाद में लिखा है, जो हम सीख रहे हैं अफीसियों की किताब से, उसमें क्या लिखा है, लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। अपराधों की, तो पहले हमें क्षमा सीखा है, अब हमने सीखना है अपराधों की। तो अपराध के लिए जो शब्द है पैरापोटोमा शब्द है, जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है, पैरापोटोमा से लिया गया है, जो पाप को नैतिक मापदंडों का उल्लंघन, चूक या एक और गिरना दिखाता है। पैरापोटोमा का अर्थ है एक और गिर जाना या किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना। तो हमने परमेश्वर की बातों का क्या कर दिया था, उल्लंघन किया था। परमेश्वर के वचन को, उसकी उल्लंघना करते थे, हम उसको मानते नहीं थे, यानी कि अपने पाप के द्वारा हमने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उस अनुग्रह से गिर गए थे, परमेश्वर के वचन से चूक गए थे। पाप करने का मतलब है चूक जाना। यूनानी भाषा में जब कोई व्यक्ति निशाना लगाता था तो चूक जाता था ना, उसको बोलते इसने पाप किया। तो हम लोग निशाने से चूक गए थे, इसी को बोलते हैं पैरापोटोमा। पैरापोटोमा, PARAPTOMA, पैरापोटोमा। तो ये इन शब्दों से अलग है। एक शब्द है इनोमिया, इसका मतलब होता है विधर्म, और एक शब्द होता है अडिकिया। अडिकिया का शब्द होता है अधर्म, विधर्म और अधर्म। तो पाप के लिए जो शब्द है वो है हमाशिया। हमाशिया शब्द है HAMARTIA, जो ना केवल पाप के कार्यों के लिए है बल्कि व्यक्ति, शक्ति, आदत, स्थिति के रूप में पाप पर लागू होता है। तो जो व्यक्ति अपराधों में वास करता है, विधर्म में जीवन बिता रहा है और पाप की शक्ति के वश में है, और जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके विधर्म को क्षमा कर देता है और उसे धर्मी बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर फिर उसको क्या बनाता है, पूरी रीति से धर्मी गिनता है, मुफ्त में, फ्री में ग्रहण कर लेता है और धर्मी बना लेता है, और उसे पाप की शक्ति, दोष, परिणामों से मुक्त कर दिया जाता है। और परमेश्वर का अनुग्रह उसे एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए सही दिशा में लाता है और उसे योग्य बनाता है। अफीसियों की किताब उसका 1:7 के अनुसार अनुग्रह का धन बहुतायत से चलाया गया है, पूरा धन आपके ऊपर खर्च कर दिया। एक एक विश्वासी कीमत है, एक एक विश्वासी बहुमूल्य है, एक एक दास बहुमूल्य है, एक एक पवित्र जन बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के पवित्र दास दासियों, जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और जब आज आप बिस्तर के ऊपर जाओगे, प्रभु यीशु का लहू हर एक प्रकार के अपराध को, गंदगी को आपके जीवन से दूर करे। यही मेरी प्रार्थना है। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। और इसे बहुत ज़्यादा खुले दिल से प्रभु ने खर्च कर दिया। ये धन कमाया नहीं जाता,
ये जो प्रभु ने धन जिसके द्वारा हमें बचाया है, अनुग्रह का धन, ये कमाया नहीं जा सकता। वचन में लिखा तुम अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हो, इसे कोई कमा नहीं सकता। इस अनुग्रह के धन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आइए अपना मुंह खोलें, प्रभु तेरे अनुग्रह के धन के लिए धन्यवाद। मुंह खोलो। हाँ, तो बड़े ध्यान से सुनिए। तो अयोग्य मनुष्य के लिए यीशु की मृत्यु हो गई और परमेश्वर के अनुग्रह का कोई अंत नहीं है, इसलिए उसकी माफ़ी का भी कोई अंत नहीं है। खुले दिल से प्रभु माफ़ करता है, हमारी तरह नहीं, पूरे दिल से माफ़ कर देता। जब कर देता तो उसके पुत्र के द्वारा सब कुछ माफ़ कर दिया। जितने भी चेहरे इधर बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दो, सबको प्रभु ने माफ़ कर दिया। कहता जा बेटी तेरे पाप माफ़ कर दिए हैं, तो बेटी का नाम फिर स्वर्ग में आ गया। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। अपना मुंह खोल के बोले धन्यवाद यीशु। इतना मुंह खोलिए कि बस जो आपके पास बैठे हैं ना, उनको भी पता लग जाए कि ये बंदा वाकई अनुग्रह पाया हुआ है ना। डरो ना, पति पत्नी एक दूसरे से डरो मत, भाई बहन एक दूसरे के पास बैठे हैं ना, खुल के बोलो यीशु मसीह ने मुझे माफ़ कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यही तो उसकी वर्शिप है, मिल के आराधना करना यीशु के लहू के लिए। और 2-3 वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की किताब 5:20 लिखा, जहाँ पाप बहुत ऐसे हुआ वहाँ अनुग्रह भी कहीं अधिक हुआ है। अगर पाप ज़्यादा किए ना, तो प्रभु ने भी अपना अनुग्रह आपके ऊपर ज़्यादा खर्च किया। खास करके मेरे जैसे पापी के ऊपर अनुग्रह का धन ज़्यादा खर्च हुआ है ना। तो आप अपने आप को जान लो कितने पाप किए, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा दे दी है। हिज ग्रेस, हिज सन, आवर सिन, रिडेम्पशन और फॉरगिवनेस। तो इफिसियों की किताब 2:13 में उसका ब्लड यानी कि उसके लहू के कारण हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। यीशु के जब भी आप दुआ करते ना, सीधा ना हालेलुया बोलो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो। कई लोग तो मांगने के ऊपर ही आ जाते हैं। मांगना नहीं है, पहले लहू के द्वारा शुद्ध कर लो। अगर गलती हो गई है, प्रभु से क्षमा मांगो, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान के प्रभु के चरणों में बैठें, और वो आपको ग्रहण करता है, आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे नहीं जाना, है ना। बड़े ध्यान से सुनिए। तो 32 में भी लिखा है कि ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो शैतान की शक्ति के ऊपर विजय दे देता है यीशु का लहू। यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या प्रभु धर्मी ठहराता है। रोमिया 3:24 यही बताता है कि यीशु के लहू के द्वारा वो हमें धर्मी ठहराता है। और उसका लहू जो है विश्वासियों के विवेक को शुद्ध कर देता है। मेरे प्रियो, कई लोग परेशान हैं, कई लोग अपने विवेक से परेशान हैं। वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। वो अंदर की बीमारियां हैं, वो एक ही तरीके से जाएंगी यीशु के लहू के द्वारा। तो इब्रानियां 9:14 और 10:22 और लिखा है, वो तुम्हें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अगर आपके विवेक में परमेश्वर ने ये वचन डाल दिया है, अगर आपके जीवन में यीशु के लहू को परमेश्वर ने भेज दिया है, तो आप साफ हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो तुम्हारे विवेक को शुद्ध करेगा। वचन में लिखा, बछड़ों, अगर बकरियों का, बैलों का लहू, जो बकरों का लहू बहाया जाता था, उससे बाहरी जीवन बचता था, अंदरूनी जीवन नहीं बचता था। लेकिन यीशु के लहू से आपका अंदरूनी जीवन भी बचेगा। आपका अंदरूनी जो मनुष्य है वो शुद्ध हो जाएगा और नया बन जाएगा। यीशु के लहू के द्वारा हो जाएगा ये। और लहू क्या करता है? पवित्र करता है। इब्रानियां 13:12। यीशु का लहू आपको क्या करता है? पवित्र करता है। पहला यूहन्ना 1:7 वे मार्ग खोलता है। इब्रानियां 7:25 वो दरवाजे खोलता है। आज भी खुला है दरवाज़ा, तभी तो यीशु कहता मैं तेरे लिए खुला दरवाज़ा रखा। वो लहू के द्वारा खुल गया है। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पढ़ते हैं, 9-10 वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, तूने वध होकर अपने लहू के द्वारा सारी जातियां, सारे गोत्रों को तूने अपने लिए खरीद लिया है। आज वो पृथ्वी पर भी राज्य करते हैं और स्वर्ग में भी राज्य करेंगे। यही है लहू का छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका लहू नई वाचा की सब प्रतिज्ञाओं के लिए है। नई वाचा को पूरी कर देता है। पुराने नियम में जब बकरे का बलिदान चढ़ता था, प्रभु सारे इसराइल को माफ़ कर देता था, पर अब वो सारे वाला काम हो गया ख़त्म। अब तो बहन जी, तू विश्वास करेगी तो तू स्वर्ग जाएगी। भाई तू विश्वास करेगा तो तू स्वर्ग जाएगा। बहन तेरे तू विश्वास करेगी। तू ये नहीं कहना कि डैडी को भी साथ ले जाओ। ये कोई ऑटो थोड़ा है जिसमें कोई भी बैठ जाओ। बैठेगा तो अपने विश्वास से। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। आज परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहा। आप यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के नाम को पुकारें, यीशु के लहू के ऊपर भरोसा रखें।
आज जितने भी बंधन आपके जीवन में वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये काम है किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, है ना। अब तो कई लोग सोचते हैं, मैं तो सोचता था कि पास्टर से हाथ ऊपर रखाऊंगा, अब हाथ रखने वाला काम गया भाई, अब वो दिन गए। अब तो जूम मीटिंग के द्वारा चुपचाप यहाँ बैठे हैं ना, उधर ही विश्वास कर ले, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, देर नहीं है उसके आने में। जैसे चिन्ह दिख रहे हैं ना, पता नहीं कब आ जाए। तो जो लोग धुले होंगे, कहता ये कौन है यार, ये बड़ी भीड़ है, मुझे बड़ी भीड़ जो ना कहता मुझे दिख रही है, कहता वो लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े यीशु के लहू से सफ़ेद कर लिए हैं। अपने हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो कि आपके वस्त्र, आपका जीवन यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया है। यही इफिसियों की संगत को जानना था, यही पौलुस ने उनको बताया था। तो प्रभु आपको आशीष दे। जब आप बिस्तर पे सोएंगे, आज तो किसी का बीपी नहीं बढ़ेगा, आज बड़ी शांति से बैठेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ज़बरदस्त वचन आपको सुना दिया है कि प्रभु यीशु के लहू में आपको अपराधों की क्षमा मिल गई है, आपको ज़िंदगी मिल गई है। प्रभु आप सबको आशीष दे, खुश रहिए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, अपराधों की क्षमा देने वाले यीशु मसीह को धन्यवाद दे। एक बार मेरे साथ मुंह खोल के बोलें, आज आपको प्रभु ने क्या बरकत दी है चर्च में? अपराधों की क्षमा। अपना मुंह खोल के बोलें, मुझे माफ़ी मिल गई है, मैं धन्य हूँ यीशु मसीह में, है ना। तो आपके पास दुनिया की चीज़ें कम हो गई, शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सबसे कीमती तोहफा परमेश्वर ने आपको अपराधों की क्षमा दे दी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और धन्यवाद देता हूँ मिशन इंडिया का, सज्जी सर का, मुकेश सर का, और जितने भी लोग हैं इधर मेरे जैसे व्यक्ति को इतना अवसर दिया है, तो मैं इसमें अनुग्रह से भर गया हूँ। प्रभु के सामने और दीन होता हूँ कि आप जैसे लोगों को मैं वचन सुना रहा हूँ। आप लहू से खरीदे हैं, आपको छुटकारा दिया है, प्रभु ने निजात दी है, और आगे भी बहुत से लोगों को देता रहेगा। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, हमेशा की बरकत आपके ऊपर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।